नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू। चैलेंज यह है कि आप बिना वीडियो को आगे बढ़ाए बताइए 50 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्न वान ब्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एडवर्ड टेलर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लेजर का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टी.एच. मेमन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा नोल और रुस्का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जे पॉर्किंग और पेंसिलिन, ये सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा थॉमसन अल्वा एडिसन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एकर्ट एवं मैस्ली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा एक्टिओमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक उड़ते हुए चक्के की गति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा परमाणु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा काला बॉक्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा एनीमोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा घूर्णन गति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हेलीकॉप्टर का आविष्कारक किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है वो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ब्रिकवेट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ब्रिकवेट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रुडोल्फ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डायनामाइट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पायरोमीटर निम्नांकित में से किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उच्च तापमान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महासागर में डूबती हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सोनार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिस्मोमीटर और पृष्ठ तल की तीव्रता, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, टैक्टियोमीटर और दाबांतर, ये भी सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गैसों का दाब का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बैरोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एनरॉयड बैरोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायरलेस लेंस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मार्कोनी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वाटरमैन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रोंटगन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गैलीलियो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट ब्रदर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गैस इंजन की खोज किसने की है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डैमलर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु बम का विकास किसने किया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एमीटर विद्युत शक्ति मापन, ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि ओडोमीटर से वाहनों के परिवहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है और ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति का मापन करता है और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता की माप करता है, इसलिए डी सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित मिलान है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सिस्मोग्राफ, जो भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्लाइट रिकॉर्ड को तकनीकी दृष्टि को से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्लैक बॉक्स।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लैक्टोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अल्टीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 159 लीटर के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 का पावर -3 मीटर। ये नहीं होता है। 1 किलोमीटर बराबर 10 का पावर 3 मीटर होता है। 1 गीगामीटर बराबर 10 का पावर 9 मीटर होता है और 1 मेगामीटर बराबर 10 का पावर 6 मीटर होता है। इसलिए इसका डी आंसर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जिलेट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फॉरेनहाइट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मार्टिन कपूर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वोल्टा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्राहम बेल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट करें कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था।